नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, भारत अभी भी सिक्स्थ जनरेशन वाला फाइटर जेट नहीं बना पाया है। इसलिए चीन और अमेरिका भारत को नीचा दिखाकर चले जाते हैं और इसी को देखते हुए भारत ने अपने वैज्ञानिक की मदद से सिक्स्थ जनरेशन वाला फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है। लेकिन भारत को इसमें अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। और अगर हम अमेरिका से सिक्स्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मांगता है तो अमेरिका भारत को सुना के चला जाता है। लेकिन अब भारत एक हर दिन तरक्की के रास्ते पर चलता जा रहा है, जिससे कि भारत को अमेरिका जैसे देशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के सिक्स्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट से संबंधित दो बड़ी और मेजर खबर निकल आ रही है। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना और आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारी पहली अपडेट की बात करें तो आप सभी लोगों ने ब्रिटेन के टेम्पेस्ट फाइटर जेट के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना ही होगा। और यह फाइटर जेट एक फ्यूचरिस्टिक सिक्स्थ जनरेशन वाला फाइटर जेट है, जिसे कि ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ मिलकर ही तैयार कर रहा है। और दोस्तों, ब्रिटेन और जापान लगातार ही भारत को भी पार्टनर बनाकर इस फाइटर जेट को साथ मिलकर बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन अब भारत ने अभी तक भी इस ऑफर पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन द्वारा हाल ही में होस्ट किए गए फन बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में टेम्पेस्ट फाइटर जेट के नए डिजाइन को देखते हुए भारत को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में सोचने पर मजबूर कर रखा है। दरअसल अब ब्रिटेन की कंपनी बेई सिस्टम लिमिटेड, जिसके हाथों में यह टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के सबसे ज्यादा स्टॉक है, और अब उसने फन बोर ऑफ एयर शो के दौरान टेम्पेस्ट डेल्टा 2 नाम से टेम्पेस्ट का एक और नया अपग्रेडेड डिजाइन ने पूरी दुनिया को शॉकिंग कर दिया था। और अब इस एयर शो में आए हुए लगभग सभी देश नए डिजाइन से काफी ज्यादा खुश भी हुए थे। दरअसल डेल्टा 2 डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि पहले वाले डिजाइन के मुकाबले नए डिजाइन में टेम्पेस्ट के एरोडायनामिक पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है, जिसका मतलब यह है कि अब इसकी स्पीड यानी कि गति अब पहले के मुकाबले और ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। और इसके साथ ही इस जेट के विंग्स के साइज को भी पहले के मुकाबले बड़ा कर दिया है और वाइड कर दिया गया है। दरअसल विंग्स का साइज एक्सटेंड होने का मतलब यह है कि पहले के मुकाबले फ्यूएल कैपेसिटी वह भी बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूएल टैंक के ज्यादा। दोस्तों, फ्यूएल का मतलब यह है पहले से ज्यादा रेंज और पहले से ज्यादा पे लोड कैपेसिटी। इसी के अलावा ही यह भी क्लेम किया गया है कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट दुनिया के उन गिने चुने फाइट जेट में से एक फाइटर जेट होगा जो कि अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कैरी और फायर करने में सक्षम होगा। और अब इसके अलावा ही बेस सिस्टम के ऑफिशियल्स ने यह भी जानकारी दी थी। टेम्पेस्ट फाइटर जेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे कि है एंड लेजर वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स और साथ ही साथ है पावर, माइक्रोवेव और ज्यादा वाइड बैंड वेपन्स के साथ आएगा। और अब इन शार्ट बेस सिस्टम ने टेम्पेस्ट को जिस तरह से रेडेसिक किया है वो भी सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। और उसने भारत को भी टेम्पेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत की एक सोसाइटी है जिसका नाम है SIDSC फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये सोसाइटी भारत के लिए हथियारों का चयन करने का काम करती है। साथ ही भारत सरकार को कौन से हथियार खरीदने चाहिए, किस डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसको लेकर सजेशन भी देती है। इसी सोसाइटी की तरफ से एक डेलीगेशन फन बोर्ड ऑफ एयर शो में पहुंच चुका है। और इस एयर शो में पहुंचकर इस डेलीगेशन ने ब्रिटेन की बेस सिस्टम लिमिटेड के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है।
रिपोर्ट्स की माने तो SIDSC के साथ टेम्पेस्ट फाइट एजेंट को लेकर डिस्कशन शुरू कर दिया है और टेम्पेस्ट 5 डिजिट की स्पेसिफिकेशन को लेकर पूरी अपडेट मांगी है। इसके अलावा बेस सिस्टम ने SIDF को टेम्पेस्ट का फ्लाइंग डेमोस्ट्रेट दिखाने के लिए भी इनवाइट किया है और ऐसा हो सकता है कि जल्दी भारत का ये डेलीगेशन देई की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी विजिट करे। इस सब के बाद में ये टीम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके भारत सरकार के पास भेजेगी और पूरी इवैल्यूएशन के बाद अगर भारत सरकार को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना फायदेमंद लगा तो शायद भारत सरकार सिस्टम के साथ नेगोशिएशन भी स्टार्ट कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और यह अपडेट भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकलकर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हो कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के काम करने का जो तरीका है वो तो काफी ज्यादा धीमा है और अब इसका लाइव एग्जाम्पल तेजस मार्क वन ही है। तेजस मार्क वन का पहला फ्लाइट टेस्ट साल 2001 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन अब इंडियन एयर फोर्स में इसका इंडक्शन साल 2016 में किया चुका था। यानी कि अब इसको इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट होने में ही करीबन 15 साल डिले हो गया था और ये 15 साल काफी लंबा टाइम होता है। और अब सिर्फ तेजस मार्क वन ही नहीं बल्कि भारत जो तेजस मार्क 2M का और TBF जैसे फाइटर जेट भी बना रहा है वह तो अभी भी अपने समय से काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अब इन फाइटर जेट का इंडक्शन साल 2028 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आज के सिनेरियो को देखा जाए तो यह साल 2032 या फिर 35 तक ही इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो पाएंगे और यह एक अनुमान है। इसमें डिले भी हो सकता है और इसी से आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि HAL के काम करने का तरीका कितना ज्यादा धीमा होता जा रहा है। और अब ऐसा ही कुछ HAL भारत के MRF टेंडर के साथ भी करना चाहता है। एक तो भारत सरकार इस टेंडर को सफल नहीं कर रही, ऊपर से HAL ने इस टेंडर में और ज्यादा डिले करने के लिए इस टेंडर में नई नई शर्तों को रखना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि HAL ने हाल ही में ये फैसला ले लिया है कि MRFI टेंडर जिस भी कंपनी को दिया जाएगा, बोला है वो कंपनी अपना जॉइंट वेंचर HAL के साथ ही एस्टेब्लिश करेगी। यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी और इसके लिए HAL ने और रशिया की रोजबरन एक्सपोर्ट के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। और HAL ने इन कंपनियों को यह साफ साफ बोल दिया है कि MRFI टेंडर जब भी पास होगा को और ये कंपनी जब भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट अप करेगी तो वो कंपनी किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ कोई भी कोल बैन नहीं करेगी, बल्कि स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी बातचीत होगी, जो भी नीड होगी, वो सब HAL ही प्रोवाइड करेगी। जबकि साहब और डसॉल्ट कंपनी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए HAL की अगर प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेशन से रोका जाएगा तो वह अपनी ही एक अलग सप्लाई कंपनी और सब्सिडरी कंपनी भारत में एस्टेब्लिश करके MRF टेंडर को पूरा करेगी, लेकिन वह HAL के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय।